है वो शेयर मार्केट का गरमारा है। कैसे देखते हो शेयर मार्केट को लेकर? देखिए, शेयर मार्केट का डाउन होना और न्यायपालिका का देर सवेरे कुछ फैसला आना, ये दर्शाता है कि ये जो मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई, जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन पे हावी हो चुकी है। चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चुनाव आयोग हो, ये सब पे हावी हो गए हैं। कुल मिलाकर के मणिपुर पे क्या हुआ, करीब 1 साल के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया गया। तो कुल मिला हालात सामान्य नहीं है। 2 भाई, साल मैं आपको जो मणिपुर वाली स्थिति है ना, जो है कुकियों ने इनको मारा, वहाँ पे जो दूसरे हैं, दूसरे समुदाय के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, कुकी हैं कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो विदेशी ताकतें हिंदुस्तान को बर्बाद तबाह करने के लिए लगी हुई है। तो क्या लग रहा है देश का, मैं आपको बता रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा तो है नहीं, अच्छा, विद्वान है नहीं। जिस देश का नेता अमेरिकी हित की रक्षा के लिए, जिसे CIA संचालित करती हो, वहाँ जा कर के ट्रेनिंग लिया हो 1993 में, अनरिकॉर्डेड है। विश्व के इकलौते अदर कंट्री के नेता हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू। राजा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ, घर में भूजी भांग नहीं, आई पादे चूरा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, जो सनातन धर्म का आलाप तो छेड़ता है, लेकिन जो सनातन धर्म के अनुसार छूतक लग जाता है, माँ मरे तो अपना दाढ़ी बाल का मुंडन कराया जाता है, तो ये सनातन फनातन को कहीं कुछ मानते नहीं है। चाहे मोहन भागवत सनातनी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है मणिपुर वाला हिसाब आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी दंगे भड़केंगे, बिहार में भी भड़केंगे, आसाम में भी भड़केंगे। आप खुद सोचिए कि जो हिंदुस्तान में सीरियस बम ब्लास्ट हुआ करते थे, वो एक बैग काहे थम गए। आप बताइए, आतंकवादी हमले होते थे, काहे एक बैग थम गए। मोदी जी आए, सुधार हो गया। आपको मैं बता देता हूँ, अगर चोर को चौकीदारी दे दीजिए, वो तमाम चोरों को जानता है, और जिस मोहल्ले का वो चौकीदार होगा, वहाँ चोरियाँ बंद हो जाएंगी। वो कहते हैं कांग्रेस आतंकवाद फैलाती थी, आतंक फैलाती थी। आप कह रहे हो मोदी जी आए तभी तो सब बंद हो गया। आपको बताऊं, प्रज्ञा ठाकुर किसकी थी? कांग्रेस की थी, भाजपा की थी ना। मालेगांव बम ब्लास्ट में थी ये। अब मैं शराब दे दूँ, अरे तू का साध्वी है। इसके ऊपर पहला FIR जानते कौन करवाता? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। एक दोषी थे, उसको गोली मारी थी। 307 का पहला मुकदमा मध्य प्रदेश में इसके ऊपर लागू हुआ था। ये महा मोटरसाइकिल से अब पैंट शर्ट पहन करके तड़ से सवार होकर के फरार हो जाती थी। उसमें क्या प्रज्ञा ठाकुर? आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली की CM बनी है, गालीबाज, गालीबाज है, क्या आग बक देगी, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी दिल्ली वालों को तोहफा मिलने जा रहा है, मुफ्त बस सेवा जो है वो बंद। उसके बाद आप आए दिन देख रहे हैं कि ये प्लांटेड वे में कि हम ये मकान ब्रह्मपुरी में है ना, दिल्ली में, ये छोड़ के जा रहे हैं, बिकाऊ है, ये है वो है। 8-10 लोग ऐसे अपने घर के आगे पोस्टर लगा रखे हैं। पोस्टर लगा रखे हैं। वो कौन है? बीजेपी के। क्योंकि 13 नंबर गली में मस्जिद है, तो 13 नंबर में हो या 14 नंबर में हो, हम किसी गली में हो तो हमारी मकान बेचने का क्या वहाँ कुछ नहीं? आपको पूरा मामला नहीं पता। 12 नंबर गली में वहाँ मस्जिद थी, 13 नंबर गली में उन्होंने वो कहा है कि वहाँ पर घर बनाया, जगह ली, और अब वो जो बंदे जिन्होंने घर बनाया उसको ट्रस्ट को दे दिया। पीछे वहाँ पर मस्जिद बना रहे हैं, हालांकि MCD की तरफ से वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वो मस्जिद नहीं बन रही, वो घर बन रहा है, लेकिन वहाँ पर दावे हो रहे हैं कि वो मस्जिद बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दंगे फैलाने वाली बात हो रही है। देखिए, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद आसाम और केरला का है, बंगाल में इलेक्शन है, तो ये जान दीजिए, ये डिस्को प्रोग्राम भाजपा का जो है, पैतृक जो इनका आनुवांशिक संगठन है, इन सब तो इस तरह के सक्रिय हो जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश देखिए, बहराइच में दंगे फैलाए गए, कौन था? बहराइच दंगे में वहाँ का विधायक, भाजपा का विधायक खुद FIR कराए थे। तो ये जो 500-1000 रुपये के लिए
झंडा उठाए फिर रहे हैं, ये धंगे की भेंट चढ़ते हैं। आप बताइए कुंभ के मेले में भगदड़ में कितने लोग मर गए, ढेला फर्क पड़ा? भाई धीरेन्द्र शास्त्री, सरकार को फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कोरोना काल में लाखों लोग मर गए, कई लाख लोग मर गए, तो यहाँ कम होगा? भाई आपके पास आने का रिकॉर्ड है कि 65 करोड़ लोग आए, मरने वाले का रिकॉर्ड नहीं है। मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा, मेरा क्या करोगे? तो डिग्री दिखा तो रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। अरे गूगल पे चल रही है, हर जगह चल रही है, अच्छा, पूरा हर जगह न्यूज चैनल में चल रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, मोदी जी हमसे उम्र में बड़े हैं, 75 साल के हो गए हैं। हाँ। 74 साल के व्यक्ति को लाडला बोलते हैं। हमारे वहाँ लाडला जानते हैं किसको बोलते हैं? पुत्र को बोलते हैं। नीतीश कुमार इनकी औलाद हैं। हाँ। आप मुझे बताइए कि कौन सा नशा करते हैं? सस्ता नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, आकि अफीम खाते हैं, क्या सुल्फा लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये आदमी कब क्या बक जाएगा? आप बताइए। आज जेलेसी, यूक्रेन के राष्ट्रपति आंख पे आंख डाल करके डोनाल्ड ट्रंप से बात किया। अरे इससे नहीं जाहिल होता कि अंग्रेजी में बोल रहा है, तुमको समझा नहीं आ रहा। ये सब कहेंगे ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब वो कह रहा क्या? माय डियर फ्रेंड इंडियन पीएम मोदी, $21 मिलियन में 21 मिलियन डॉलर मैंने दिया। आप बताइए, वो इंडिया का बॉस लगा है डोनाल्ड ट्रंप। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने निक्सन को 45 मिनट वेट करा दिया था 1971 में। ये कहाँ से कहाँ लाल आंख दिखाएंगे? अरे पूरे दुनिया भर में डंका बजता है। अरे डंका नहीं बजता है। हाँ। इसने हिंदुस्तान की नाक कटवा दी, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। हिंदुस्तान की नाक नहीं कटवाई है, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। अरे मनोका चाहती थी 4 जूता खा करके वहाँ से आते, बिन बुलाए तो गए हुए थे। इनको जो आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर है, अब तो पड़ रहा, बुला लीजिए ना, बुला लीजिए। जबकि वहाँ अम्बेसडर बुलाया गया, विदेश मंत्री अम्बेसडर की जगह चले गए थे। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, और देश में आने वाले समय अगर यही स्थिति रही तो श्रीलंका और बांग्लादेश से बदतर स्थिति हिंदुस्तान की होगी। चतुर्वेदी जी, देश में स्थिति सही है, फिर भी जनता तो भाजपा की सरकार बनवाई जा रही है, हर राज्य में सरकार। अब बिहार की तैयारी है, उसके बाद यूपी की तैयारी है, बंगाल की तैयारी है, वगैरह भाजपा सरकार बनाएगी। अब कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। आपको मैं बता दूं, ईवीएम हटा दीजिए। फिर ईवीएम पे आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम हटा दीजिए। बताइए, एक ही नंबर का वोटर दिल्ली में है, एक ही नंबर का वोटर बंगाल में है, एक ही नंबर का वोटर महाराष्ट्र में, एक ही आईडी है, सिर्फ नाम इधर उधर हुआ, चेहरा वही है। आप मुझे बताइए कि कैटरीना कैफ वहाँ बॉम्बे मोटर, और दिल्ली में कैटरीना मलिक हो जाए, उत्तर प्रदेश में जाके कैटरीना चतुर्वेदी हो जाए, चेहरा तो वही होगा ना, वो तो नहीं बदलेगा। इलेक्शन कमिश्नर मानने को तैयार हो गया ना कि ये गलतियां हुई हैं। तो जो 60 लाख 70 लाख वोटर जो हर जगह घूम रहे हैं, बिहार में घूमे ना, इतना जूते जूते पीटे जाएंगे, आइन के बीएलओ कर्मचारी पीटे जाएंगे कि चूल हिल जाएगी और जनता दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारेगी। अब वो दिन आने वाला है। अच्छा। ये भाजपाई भगवा वस्त्र पहनना छोड़ देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ। हमारा देश को नरक बना दिया। माधुरी बुच का इनकी मम्मी लगती हैं, उसको गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भिजवाते? अड्डानी इनके क्या रिश्तेदार लगते, फूफा लगते हैं? गौतम अड्डानी चोट्टा आदमी। आप मुझे बताइए कि अमेरिका में नहीं जा सकता, दुनिया में टिकट कटा लेगा गौतम अड्डानिया, लेकिन अमेरिका नहीं जा सकता। हिंदुस्तान की बर्बादी में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो 2 होंगे, एक तो इस तरह से कटो परशुराम, दूसरे चंद्रबाबू नायडू जो अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने ससुर को धोखा दिया था, एनटी रामाराव को। तो ये दोनों जो है हिंदुस्तान की बर्बादी में इनका भी योगदान है। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि आप हिंदुस्तान की स्थिति इस समय क्या है
क्या आज स्थिति है आपके हिसाब से? 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं ना कि 80 करोड़ 85 करोड़ लोग को मैं 5 किलो राशन देता हूँ। 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ना। आज बैंकों की हालत क्या है, जीडीपी की हालत क्या है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हालत क्या है। अभी एयर चीफ मार्शल ने क्या बयान दिया था कि हमारे प्लेनों में, फाइटर प्लेनों में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है भरने के लिए कि हम प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। और इनके आप बताइए, शेयर मार्केट से तमाम लोग पैसा, फिर है जीवन बीमा निगम है, उसमें से पैसा लोग निकाल, LIC से उसमें से पैसा निकालना लोग शुरू कर दिए। जो सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी की हमारा हर महीने हमारे सैलरी से इतना पैसा जाएगा, उन्होंने ब्रेक लगा दिया। ये तो लुटेरा है, चंगेज खां का बाप है ये तो जो मोहम्मद गोरी का भी अब्बा निकला। अच्छा, कहेगा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के हिंदू समुदाय के लोग अभी क्या, इससे दुर्दिन आएगा। अच्छा, हाँ, इससे दुर्दिन आने वाला। अभी तो दिल्ली में आपको नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ना। अभी तो कहीं सरकारी ज़मीन पर लोग गरीब दुखिया रह रहे थे, उनको उजाड़ा जाने लगा है, बुलडोजर चलने लगा है, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आने लगी है। उत्तम नगर में देखिए कि झूठे छेड़छाड़ का। महाराष्ट्र बॉम्बे में एक जो है भाजपाई नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी बेटी को किसी ने छेड़ दिया, चल रहा है, और उसके बाद धरती पीट रहे हैं। तो कुल मिला करके ये देश में औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। अनौपचारिक तौर पे तो हो ही चुका है। हाँ, आप मुझे बताइए, आप RBI ये बताइए कि अडानी का 65,000 करोड़ था, 60,000 करोड़ माफ कर दिया। आप अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ था, 45,000 करोड़ माफ कर दिया, 3,000 में सेट कर दिया। आप मुझे बताइए, का तुम्हारे रिश्तेदार लगते, बहनोई लगते हैं, मुझे बताइए कि काहे माफ किया। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए तुम्हारे बूते में दम नहीं है। फिर भी किसानों ने बढ़ चढ़ के वोट डाला है। किसानों ने वोट नहीं डाला है। जो 60-70 लाख वोटर बढ़ा रखे हैं फर्जी तरीके से, वो वोटवा गया है। समझ रहे हैं? वही वोट आपका ट्रांसफर हो जा रहा है। तो दिल्ली में भी फर्जी वोट बने हैं। वहाँ फर्जी वोट बने हैं। बताइए, एक MP के वहाँ, हमारे वहाँ कमलेश पासवान है, उसके वहाँ 34 वोट बना था। आप बताइए, मंत्री के वहाँ 34 क्या, उनके गांव से आए थे लोग, यहीं रहते हैं। कौन ऐसा भाजपा का नेता नहीं है जिसके आवाज पे 15 वोट 20 वोट ना बढ़े हो? आप मुझे बता दीजिए। तो इस तरह से हर जगह बढ़ाए हैं। फिर तो 70 की 70 सीटें आनी चाहिए थी इनकी। भाई, अगर 70 आ जाएंगे तब तो गड़बड़ झाला हो जाएगा ना, तब तो सीधे घोटाला पकड़ा जाएगा। अभी जो है 48 आई है, 48 का आंकड़ा वहाँ हरियाणा में। क्या कहा था वहाँ का सैनी मुख्यमंत्री? अरे हमारी सरकार आ रही है, सबसे ठोक चुका है मामला। राजीव अग्रवाल को जूते निकाल के मारना चाहिए। मिल जाता मैं तो घुटना रख दूंगा, तरबूज के तरह से फट जाए लोकतंत्र का हत्यारा। ज्ञानेश कुमार अब तो धीरे धीरे खोल रहे हैं ना पोल। तमाम सोशल मीडिया पर रहा कि ये वोट यहाँ 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 यहाँ, लेकिन आप लोगों में गुटबाजी बता देते हैं, वोट बट रहे हैं, इधर उधर तमाम खबरें आती हैं। कुमारी शैलजा कभी भाजपा में जा रही है, कभी इस तरह की खबरें आ रही थी। ये दिमाग में लोगों की जनता नहीं जा रहा था। देखिए, ये प्रोपेगेंडा था। कुमारी शैलजा 2-4 दिन वो कोप भवन में पड़ी हुई थी, कोप भवन में कहूँगा, नाराज चल रही थी। ऐसे नेताओं को निकाल के फेंक देना चाहिए। जो पार्टी के साथ गद्दारी भीतर घात कर रहे हैं, तो निकाल के फेंक देना चाहिए। फिर बंदे कितने बचेंगे आपकी पार्टी में, बताइए ना। नेता है कहाँ आपके पास? दिक्कत तो ये आपके संगठन में दिक्कत है। आप बताइए, नेता आपको दिखाई दे रही है? ये लोग नेता हैं। 5 वोट नहीं, गांधी परिवार के नाम पे, इनके नाम पे तो 5 वोट नहीं है। घरों को मिल जाए तो भी बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में आपका संगठन था? दिल्ली में संगठन नहीं था, हरियाणा में संगठन नहीं था, संगठन नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी संगठन नहीं है, बिहार में भी नाम मात्र का संगठन बचा हुआ है। कहावत है कि जिस सेनापति के पास सिपाही नहीं हो तो जंग नहीं लड़ सकता, रूम में तलवारबाजी कर सकता है, फेंक सकता है। आखिरी सवाल, बार बार अटकलें आ रही है नीतीश कुमार,
साथ छोड़ने वाले हैं, कुछ होगा ऐसा? हो सकता है उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे दें, नहीं तो उनकी पार्टियाँ समाप्त हो जाएगी। लड़के को लॉन्च करके हाँ, राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि उनका दिमागवा कम काम करने लगा। हाँ। तो लग रहा है कि मतलब कुछ होने वाला अटकलें चल रही हैं, अभी कुछ औपचारिक तौर पे नहीं हुआ। भाई मैं भी वही तो सुन रहा हूँ कि कुछ न कुछ घटनाएं घटने वाली हैं इसी महीने में। कुछ होगा। होली के बाद या होली से पहले कुछ न कुछ हो जाएगा। तो चतुर्वेदी जी ने बड़ा दावा कर दिया, कुछ ना कुछ कमाल होने वाला। बिहार में अटकलें चल रही हैं, क्या नीतीश कुमार जी वाकई में अपने बेटे को दे देंगे सारा दाव के? क्योंकि राजनीति है और बिहार की राजनीति तो सब जानते हैं, कौन पलटता है कब पलटता है पता नहीं लगता। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बताइए। जय हिंद।